खड़ा होकर पूछिए, खड़ा होकर जिसको कुछ सवाल करना है खड़ा होकर पूछिए अपने जगह पर। और रोशन बहुत हंसमुख विद्यार्थी रहा है अपने बैच का, थोड़ा सा शर्मिला भी है। आप तो सुनिए ध्यान से। अभी लगभग सब विषय पर अभी तो लगभग 1.5 घंटा के आसपास दे रहे हैं। अभी हिंदी इंग्लिश तो उसका भी बाकी सब्जेक्ट पर जा रहा है। अभी मैं नीट का तैयारी कर रहा हूँ, पटना में अभी रहता हूँ। कुछ दिन के लिए आया था, सर बुलाए थे, आ गए हम यहाँ। नीट भारत खाता हूँ, जानते हैं? हाँ। अभी सब 10th में जाने वाले हो? मैंने एग्जाम 22 में होगा। अभी साल भर बाद साल भर कोचिंग पढ़ने के लिए 20 लाख का टेंशन। साल भर अभी यहाँ पर तैयारी पर फोकस करो। और कुछ पूछना है कि नहीं केस पूछ लीजिए। कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो अपनी जगह पर खड़ा होकर रोशन से कुछ पूछिए। कुछ चलिए, ये जो विद्यार्थी आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जो लौक रहे हैं, इनके बारे में तो खैर बहुत चीज पहले मैंने आपको बताया है कि 2019 का जो मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें किंजल का एक विद्यार्थी था रोशन कुमार, जो 463 नंबर लाकर अरवल जिला में टॉप किया था। और उसमें 471 था, टॉप 10 में था बिहार बोर्ड में। 471 पर मतलब कि 7 एक कितना 8 मार्क्स से जो है विद्यार्थी मेरा जो है बोर्ड से दूर रह गया था। और जिसमें वह 463 नंबर लाकर पूरा अरवल जिला में टॉप किया था, उसमें रोशन जो है 454 नंबर लाकर अरवल जिला में जो है तीसरा स्थान प्राप्त किया था। वही ना है? तो जो 463 हो या 454 हो, इस बार का 447 नंबर लाकर इंटरमीडिएट एग्जाम में 447 नंबर लाकर जो है अरवल जिला में तीसरा स्थान अपने आप को बरकरार रखा है। कुछ ऐसा जानकारी मिली है इनको पापा के थ्रू कि प्रैक्टिकल वगैरह में कुछ कम नंबर दिए जाने के कारण जो है यह तीसरा रैंक आया है। यदि प्रैक्टिकल में यदि अच्छा मार्क्स दिया जाता स्कूल के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, तो शायद अरवल जिला में भी टॉपर बन सकते थे। लेकिन कुछ जो है स्कूल से, कॉलेज से कुछ कमियां रही, वहां से कुछ प्रैक्टिकल में कम नंबर दिया गया, जिसकी वजह से जो है 437 पर जो है कांटा कर रुक गया। क्या तो हम चाहेंगे कि रोशन किस प्रकार से जो है घर पे मेहनत करता था। हम इससे सवाल करेंगे कि मैट्रिक क्लास में कैसे पढ़ता था, क्या पढ़ने का शेड्यूल था, क्या रूटीन था। इंटर क्लास में जो किस ढंग से लॉकडाउन की परिस्थिति में 2020 में लॉकडाउन लगा, पढ़ाई बहुत ही बाधित रहा, उसके बावजूद भी जो है इतना अच्छा मार्क्स आखिर कैसे आया, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम जानेंगे रोशन से
कि आखिर यह सब मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम देने वाला विद्यार्थी है 2022 में जो है सब फाइनल बैच है, 2022 में यह जो बोर्ड का एग्जाम देगा, तुम अपने मुंह से बता दो कि जो यहाँ पर मटेरियल दिया जाता है क्या उससे बोर्ड टॉप किया जा सकता है या नहीं। यदि नहीं किया जा सकता है तो क्या दिक्कत है, सर में दिक्कत है, विद्यार्थी में दिक्कत है, क्या परेशानियां है। सबसे पहले हम चाहेंगे कि तो बताओ, विद्यार्थी को बताइए कि किस ढंग से तुम पढ़कर जो है 454 नंबर लाया था मैट्रिक बोर्ड में, तो इन लोगों को क्या सलाह देता है, कहा तुम्हें कभी रहा था कि 454 नहीं आया और 463 भी, 461 भी, 465 भी, 471 भी आ सकता था, तो क्या परेशानी था उस समय। हम पहले मैट्रिक की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम इंटर पे आएंगे। आपने जो पूछा कि यहाँ पढ़ के बिहार टॉप किया जा सकता है या नहीं, तो यह संभव है, बिल्कुल ज़्यादा इसका प्रायिकता है कि आप यहाँ से पढ़कर टॉप कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको भी कुछ अपने उसूल बनाने होंगे, सर के कुछ बातों का बहुत ज़्यादा मनन करना होगा, बहुत ज़्यादा फॉलो करना होगा, उसके ऊपर डटे रहना होगा और अपने भी मेहनत रेगुलरली बरकरार रखना होगा। कि नहीं आज पढ़ लिए 10 घंटा, कल पढ़ लिए 2 घंटा, 2-3 दिन फिर क्रिकेट खेलने में लग गया, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा गड़बड़ाता है। थोड़ा मोड़ा गेम जो वैसे ही हुआ था, एक आध दिन हमारा बीच हुआ था, इसलिए थोड़ा कम गया, रेगुलर नहीं, थोड़ा मोड़ा करीब। केवल बात है आपके लिए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा इस बात पर कि हम भी जो है कंटिन्यू क्लास नहीं आते थे, तो 4 क्लास मेरा मिस कर गया था, जिसकी वजह से जो है हमको 454 पर अटका था। यदि वो क्लास हम मिस नहीं करते तो शायद बोर्ड में भी रैंक आसानी से आ सकता था। क्या तो मैं बार बार आपको भी बोलता हूँ कि क्लास मिस ना करें, क्लास मिस ना करें, बाद में आपके पास पछताने के सिवा और कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। आप सिर्फ पछताइएगा कि काश जो है मिस नहीं करते, काश थोड़ा सा और हम मेहनत कर लेते तो मुझे भी बहुत अच्छा मार्क्स आ जाता। तो आप जो इनसे सीखिए, जो कमी बताएं कि क्लास हम मिस किए थे 2-4, तो आप एक क्लास का कोई इंपॉर्टेंस नहीं समझते हैं, वही क्लास आपको जो है नीचे ढकेल देगा। तो क्लास है, आप एक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी का जो फर्ज होता है उस फर्ज को अदा कीजिए, तब कुछ हासिल कर पाइएगा। और हम जानना चाहेंगे रोशन बाबू आपसे भी कि आखिर जो है मैट्रिक बोर्ड में जो है आप कितना घंटा घर पे मेहनत करते थे, कोचिंग को छोड़कर जो है कितना घंटा जो है आप दिन में मेहनत कितना घंटा करते थे। दिन में बच्चों का शिकायत आता है कि हमको कोचिंग आने जाने में समय बर्बाद हो जाती है, तो दिन में कैसे टाइम को मैनेज करते थे। रात तो खैर अपना होता है, और रात में आप जो है मन भोर में कब पढ़ते थे, रात में कितना घंटा तक टाइम देते थे, थोड़ा सा विद्यार्थी को बता दीजिए। देर में थोड़ा कम टाइम मिल पाता था, 2-2.5 घंटा ही बहुत ज़्यादा हो जाता उस समय, लेकिन रात में थोड़ा मिल जाता था, लगभग 4 घंटा के आसपास मिल जाता था टाइम। सर रात में ज़्यादा अच्छा से हो रहा था पढ़ाई, मतलब कि दिन में ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, सुबह में थोड़ा मोड़ा मिलता था, वही शाम के तो कोचिंग रहता था, ये 12 या 1 बजे से सोनू सर का भी क्लास। मैक्सिमम जो है टाइम जो है रात, बहुत मन की बात बोले आपके बीच में कि रात जो है अपना होता है। मैं बार बार बोलता हूँ रात अपना है, तो रात में आप टाइम को अपने मनचाहे ढंग से मैनेज कर सकते हैं। दिन में तो सर आपको ऊपर नीचे करते रहेंगे टाइम को, कभी 1 बजे तो कभी 2 बजे, कभी तो 2:30 बजे तो कभी 3 बजे, लेकिन रात में तो कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा भाई, रात में तो सर आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो रात तो अपना होता है, 12 घंटा का रात होता है, 12 घंटा का दिन होता है, तो मैनेज करना आपको काम है। मैं तो चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में आप 12 घंटा मेहनत करिए। जब विद्यार्थी समझते हैं तो 50% भी तो लेवल होना चाहिए ना भाई। विद्यार्थी के नाम पर आप आधा समय भी नहीं पढ़ रहिएगा तो विद्यार्थी तो भी कराने लायक नहीं है ना हमारे विचार से। यदि आप जो है 12 घंटा भी काम नहीं करते हैं तब तो भाई आप विद्यार्थी कराने लायक नहीं है, उतना घंटा तो आपको काम करना होगा। ठीक है, तो मैट्रिकुलेशन बोर्ड में जो है अच्छा मार्क्स लाने के लिए, और हम भी हर साल सपना देखते हैं, मेरा भी एक ललसा रहता है, एक उम्मीद रहता है कि थोड़ा थोड़ा मार्क्स से बच्चे पीछे हो जाते हैं। मार्क्स जो है थोड़ा थोड़ा
मार्क्स से 10 नंबर से 8 नंबर से 7 नंबर से विद्यार्थी जो है पीछे रह जाता है तो हमें भी बहुत मलाल आती है। और मैं हर बैच को उसी उम्मीद से स्टार्ट करता हूँ, उसी मतलब सोच के साथ ऐसा स्टार्ट करता हूँ कि इस साल का बच्चा शायद जो है बोर्ड में रैंक लाए, शायद जो है बोर्ड में रैंक लाए। देखते हैं कि यह जो ललसा जो मेरे अंदर का जो उत्कंठा है, जो जिज्ञासा है, वो कौन सा बैच जो है पूरा करेगा। इंटरमीडिएट में तो खैर एक बच्चा बिहार का टॉप बनकर जो है उस ललसा को शांत कर दिया, उस जो आपके मेरे मन की जो जिज्ञासा था वो बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन मैट्रिक बोर्ड में वह ललसा बना हुआ है कि काश मेरे यहाँ का भी बच्चा कोई बोर्ड में टॉप करता तो मेरा जो आत्मा है, अंतरात्मा है, वो वाकई में तृप्त हो जाता। जो शिक्षक लाइन में हम जो काम कर रहे हैं, कोचिंग जो चला रहे हैं, एक शिक्षक है तो शिक्षक का जो मतलब कर्तव्य होता है, जो कर्तव्य बोध जो विद्यार्थी को कराते हैं, तो थोड़ा सा हमें भी सुकून मिलता कि चलिए भाई इंटर में मेरा पढ़ाया हुआ विद्यार्थी टॉप किया, मैट्रिक में भी टॉप किया, तो अंदर से ऐसा बड़ा हमको जो है गजब फील होता। तो आपसे भी हम उम्मीद करेंगे, इस साल के बच्चे से भी वही उम्मीद किए थे कि आप लोग टॉप कीजिएगा। लॉकडाउन में सारे बच्चे समझ के नहीं पढ़ेंगे कि लॉकडाउन है, सवाल हल्का आएगा, फलना आएगा, ढेकना आएगा, लेकिन हम अपने बच्चों के साथ में लॉकडाउन समझकर उसके साथ में कभी जो है सिलेबस के साथ में हम छेड़छाड़ नहीं किए थे। जितना टाइम मिला उस टाइम में हमने उसके साथ जी जान से मेहनत किया। इसलिए मेहनत किया था कि सारे बच्चे मेहनत नहीं करेंगे, सारे टीचर जो है लॉकडाउन के नाम पर फांकी मार के भाग जाएंगे, लेकिन हमने लॉकडाउन के नाम पर जो है समय 3 घंटा 4 घंटा भी दिया। क्योंकि उसमें मेरा विद्यालय बंद रहता था तो मैक्सिमम टाइम जो है बच्चों के साथ में दिया हूँ कि आप जो है एक अपॉर्चुनिटी आपके पास में है कि आप भी जो है बोर्ड टॉप कर सकते हैं। तो देखिए उसका रिजल्ट जल्द से जल्द आपके बीच में आ ही जाएगा और शायद मेरी ललसा को कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं, और उसके बाद फिर वह जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाएगी। जो जिम्मेदारी हम इन साल बच्चों को दिए थे वो जिम्मेदारी यदि वो पूरा कर देते हैं तो उसके बाद भी जो है आपके ऊपर जिम्मेदारी रहेगा। तो उस सीक्वेंस को बरकरार रखने के लिए मन की जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती है। यदि एक बार बच्चा टॉप कर जाएगा तो हम तो यही चाहेंगे कि टॉपर का रिकॉर्ड हमेशा बरकरार रहे। हर बैच जो है हर साल जो है इसी तुलथा की धरती से जो है टॉपर पैदा हो, मैं बार बार यही चाहता हूँ आपके बीच में। तब चाहेंगे हम रोशन कुमार से कि इंटर में तो खैर बहुत अच्छा मार्क्स आया है तुम्हारा, जिस ढंग से जो है 454 या 437 में कोई खास फासला नहीं है, मात्र 7 नंबर का डिफरेंस रह गया है। और लॉकडाउन की ऐसा बेहद कठिन परिस्थिति में जो है तुमने जी जान से मेहनत किया। थोड़ा सा बच्चों से चाहेंगे, बच्चों की ओर से एक सवाल है कि लॉकडाउन की इस बेहद कठिन परिस्थिति में जो है आपने किस ढंग से मेहनत किया कि 447 का मुकाम जो है हासिल करने में सफल रहे। रोशन जी। इस बार सर लॉकडाउन की वजह से थोड़ा परेशानी तो हुआ था, लेकिन फिर भी मिला जुला कर टाइम अपने हिसाब से निकालना पड़ता था, क्योंकि लॉकडाउन से पहले क्लास सब रेगुलर एक ही टाइम में हो जाता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद कोई सर कोई टाइम से आते थे, ऑनलाइन में आते थे, तो कोई टाइम से आते थे, तो उसमें थोड़ा गड़बड़ आ जाता था। और ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। उनमें दिन वाला में सिर्फ चेंज हुआ था, रात वाला तो जब से बहुत बात आपको मिला। देखिए इनका पढ़ाई का जरिया मात्र ऑनलाइन रख गया था, ऑनलाइन के माध्यम से ही जो है यह पढ़ पाते थे। यदि ऑनलाइन क्लास बहुत सारे बच्चों को दिया जा रहा था, ऐसी बात नहीं है, मैंने भी बच्चों को ऑनलाइन क्लास देने का कोशिश किया था, लेकिन बहुत बच्चे उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते थे। लेकिन इसने जो है ना मन लगते हुए भी अपने क्लास को कंटिन्यू रखा। ऑनलाइन के माध्यम से जो है सारे ऑनलाइन तो सबको मिल रहा था, ऑनलाइन का जो एग्जाम माने जो पैटर्न था, ऑनलाइन का जो पढ़ाई चालू था वो सबको मिल रहा था, लेकिन सारे बच्चे जो है ऑनलाइन को सिर्फ ऑनलाइन समझ लिया, उससे कुछ सीखा नहीं। देखिए इसका कहने का मतलब है कि पढ़ाई जो है कंटिन्यू रखा, ऑनलाइन से ही कंटिन्यू रखा, जिसकी वजह से इसको कोई खास जो है फर्क नहीं पड़ा, इसको पता ही नहीं चला कि हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे ऑफलाइन पढ़ते थे वैसे ऑनलाइन जो है क्लास कंटिन्यू चलते रहा, लेकिन 3 का जो टीचर का जो मतलब जो बैच का अनाउंसमेंट होती थी उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता था, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको भी जिंदगी में ऐसा यदि कोई नौबत आती है, किसी प्रकार का कोई कठिनाई आती है, तो आपको जो मौका मिलता है ना उस मौका को चुकिएगा नहीं। जैसे ऑनलाइन पढ़ने का मौका मिला उस कठिन परिस्थिति में, उसको इसने बेहद फायदा उठाया और उसी का रिजल्ट है कि बेहतर मार्क्स लाया है। कुछ बच्चे उसको नहीं पढ़ते ऑनलाइन से क्या पढ़ाई होती है, ऑनलाइन से पढ़ने मन नहीं लगता है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कोई साधन नहीं था आपके पास में, तो एक साधन तो आपके पास में है ना, तो कुछ बच्चे उसका फायदा नहीं उठाते हैं, उसको लापरवाही समझते हैं।
ऑनलाइन से क्या पढ़ा जाएगा, लेकिन नहीं, जो टीचर ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो ऑनलाइन में जो है उसी प्रकार से कंटेंट को प्रोवाइड करते हैं, बशर्ते कि आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा तब ना। इन हम मैट्रिक के बारे में और इंटर के बारे में अब हम रोशन जी से चाहेंगे फ्यूचर के बारे में। इंटरमीडिएट एग्जाम हो गया है, नीट की तैयारी कर, नीट समझते हैं आप लोग? क्या समझते हैं? मेडिकल की तैयारी होती है। नीट जो है जिस प्रकार से IIT जो है इंजीनियरिंग का तैयारी, उसी प्रकार से क्या है नीट, क्या है नीट। तो नीट जो है वो मेडिकल की तैयारी है, मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसमें उसके थ्रू जो है लोग डॉक्टर बनते हैं, MBBS का कोर्स आता है उसके अंतर्गत में। तो इनका मकसद है डॉक्टर बनना। तो हम जानना चाहेंगे रोशन जी से, जिस प्रकार से आपका मैट्रिक में बहुत शानदार परफॉर्मेंस है, इंटर में भी आपका बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है, तो मैं चाहूंगा कि आपका जो नीट का एग्जाम होने वाला है 2 माह के बाद शायद हो गई, 1 माह या 2 माह, 4 महीना है ना, 3 या 4 मंथ के बाद जो नीट का एग्जाम होगा, तो नीट के एग्जाम में हम क्या आप उम्मीद करें, क्योंकि आपका सीक्वेंस तो बहुत ही झकास है, आपका अकादमिक सेशन बहुत बढ़िया रहा है, मैट्रिक भी इंटर भी। तो नीट के बारे में क्या विचार आपका है, मतलब नीट का एग्जाम में कैसा रैंक आने वाला है, क्या माने उसकी तैयारी क्या है आपको? रैंक के बाद तो ऐसे अभी पहले से ही भविष्यवाणी तो नहीं कर रहे, इतना ही कंफर्म आएगा। हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, लेकिन इतना कंफर्म जरूर है कि रैंक इतना अच्छा आएगा कि बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता है। और बहुत पहला मैंने देखिए मेरे जो है कैरियर का पहला स्टूडेंट है जो मतलब नीट की तैयारी कर रहा है, ऐसे IIT का तैयारी कराने वाले, इंजीनियरिंग का तैयारी कराने वाले, डिप्लोमा का तैयारी करने वाले बहुत विद्यार्थी हैं, लेकिन मेडिकल का तैयारी करने वाला रोशन जो है फर्स्ट विद्यार्थी है, पहला विद्यार्थी जो मेडिकल का तैयारी कर रहा है। और हम इसके जो है जिंदगी में जो है सफल हो इसकी हम मंगल कामना करते हैं कि सफल होकर कुल्था की धरती का नाम रोशन करें। यदि आप बिहार में प्रथम स्थान लाते हैं, मतलब बिहार जोन से जो है यदि आप प्रथम लाते हैं, या फिर ऐसे तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में इसका एग्जाम होता है, रैंक जब भी घोषित होती है तो ऑल ओवर इंडिया में घोषित होती है। तो अब तो चाहेंगे कि आप जो है 100 के अंदर आइए या टॉप कीजिए। मेरा तो लक्ष्य रहेगा कि आप कम से कम जो है मैट्रिक में नहीं टॉप किए, इंटर में नहीं टॉप किए, तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि आप नीट के एग्जाम में भी टॉप कर पूरा भारत भर के नंबर 1 आ सकते हैं, जिसमें बिहार का भी गौरव होगा और कुल्था का भी गौरव होगा और जिला का भी गौरव होगा। तो आपके पास और जिम्मेदारियां बढ़ गई है। यदि आप बिहार में टॉप करते, मैट्रिक में टॉप करते तो खाली बिहार का लोग जानता, इंटर में टॉप करते तो बिहार के लोग जानता, लेकिन और आपके ऊपर में एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है कि यदि आप नीट में टॉप करते हैं तो पूरा भारत आपको जानेगा कि कुल्था की धरती से भी जो है कोई लाल पहला लिया था, कि पूरा नीट में जो है 2021 का जो नीट का एग्जाम हुआ था उसमें टॉप हुआ था। इसका मतलब कि आपके कंधे पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, इससे भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी है। तो मेहनत को थोड़ा सा और जी, आपके पास में 4 महीना का समय है, तो मेहनत को थोड़ा सा दोगुना कर दीजिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम जो है नीट में जो है हम टॉप का, जो टॉपर का सपना आप देखते थे, तो एक ऐसा टॉपर माने आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बचा हुआ है तो पूरा भारत को भी आप खिला सकते हो टॉप करके। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष हम क्या बोले रोशन के बारे में, अब चाहेंगे कि आगे जो है आप जरूर से जरूर टॉप करिए और अपने पापा का, अपने मम्मी का, अपने गांव का, अपने सर का, अपने इलाके का नाम रोशन कीजिए। और नाम भी रोशन है आपका, तो बिल्कुल सब दिन आप नाम रोशन करते आए हैं, तो एक और पूरा भारत का नाम रोशन करने का मौका आपके पास में है। तो हम चाहूंगा कि जरूर से जरूर जो है आप पूरे भारत का नाम रोशन करें, नीट में टॉप कर नीट में अच्छा रैंक लाकर जो है आप हमें भी गौरवान्वित करने का काम करें और हम भी एक फख्र महसूस करें कि मेरा भी एक विद्यार्थी है जो नीट में टॉप किया है, नीट में अच्छा रैंक लाया है। और कभी भी यदि मौका मिलेगा तो फिर मुलाकात हमको और आपके बीच में होते ही रहेगा। हम तो कुत्ते की धरती पर ही रहेंगे, आपका भी घर बदल नहीं जाएगा। तो सर को याद कीजिएगा, कभी मौका मिलेगा वैसा तो, ठीक है ना। विशेष और क्या कहें, और आपके लिए हम एक संदेश देंगे कि अभी जो है जिस उम्मीद से आप आते हैं पढ़ने के लिए, आप अपने लक्ष्य को भूलिए नहीं, अपने मकसद को भूलिए नहीं। आप घर से जब भी निकलते होंगे तो गांव घर के लोग आपको देखते होंगे, गांव घर के लोग देखते होंगे कि फलन की बेटी या फलन के बेटा जो पढ़ने जा रहा है, वो आदमी जो है आपका मूल्यांकन करते हैं और लास्ट में जब आपका रिजल्ट वो देखेंगे तो आपको कमेंट भी करेंगे, आपको तो हंसेंगे कि जाता था पढ़ने के लिए, पढ़ने जाता था कि केवल झोला ढोने जाता था। तो इस चीज का आप ख्याल रखिएगा थोड़ा सा। जैसे ही आप चौखट से घर से अपने पैर को बाहर निकालते हैं तो एक चीज सवाल कीजिएगा अपने आप से कि हम जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, तो अंदर से जवाब मिलेगा कि हम पढ़ने जा रहे हैं। फिर आप सवाल कीजिए कि पढ़ने जाते हैं तो क्या मैं कुछ सीखता हूँ, तो अंदर से जवाब
आपको मिलेगा। यदि आप रियली में सीखते होंगे तो अंतरात्मा की आवाज आएगी कि हाँ सीखता है, और नहीं सीखते होंगे तो अंतरात्मा की आवाज आएगा कि आप नहीं सीखते हैं, तुम केवल जाते हो आते हो। तो यदि आप केवल आते हैं जाते हैं पढ़ते नहीं हैं तो समझिए कि आप अपने माता पिता के साथ में कितना धोखा दे रहे हैं। और आप यदि अपने माता पिता के साथ में धोखा देते हैं इसका सजा तो आपको कभी न कभी मिलेगा ही नहीं। आपको समय मिला है, माता पिता ने आपको पैसे खर्च किए हैं, सबसे बड़ी बात है कि समय दिए हैं, और आप उस समय का सदुपयोग नहीं कीजिएगा तो बहुत दिक्कत है ना, बहुत दिक्कत है। यदि आप समय का सदुपयोग नहीं कीजिएगा तो फ्यूचर में भविष्य में आप कहूँ का नहीं रह जाइएगा। तो आपके पास भी मौका है, आपके पास भी एक चांस है कि आप मेहनत करके पूरा देश का तो नहीं लेकिन अपने राज्य में अपना नाम जो है रोशन कर सकते हैं। वह मौका सिर्फ सोचने से, सिर्फ सपना देखने से नहीं होता है। आंख बंद करके आप सपना देख रहे हैं कि मैं भी टॉप कर जाऊंगा, बहुत मेरा मार्क्स आएगा, अच्छा मार्क्स लाऊंगा, तो केवल आंख बंद करके सपना देखने थोड़ी होता है। उसके लिए जो है तुमको जी जान से लगना होगा एकदम बिल्कुल। दुनिया का सब काम को छोड़ देना होगा। दुनिया का जितने भी बेकार काम हैं पढ़ाई के अलावा उसको त्याग करना होगा, तब आप जो है इसमें अच्छा कुछ बन सकते हैं। आप चाहिएगा कि हम कुछ और चीज का मजा मारे और पढ़ाई में भी अच्छा मेरा नंबर आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा कभी होता ही नहीं है कि आप दोनों जने मजा मारिएगा। किसी एक नाव पे रहिए, आप जल्दी जो सफर को तय कर दीजिएगा। दो नाव पे रहिएगा तो आप जो है सफर को आसानी से तय नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी चीज समय होता है। जो समय आपका बीत रहा है ना, उस समय कभी वापस लौट कर नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। लिख लीजिए दिमाग में, पल पल का जो समय बीतते जा रहा है वो कभी लौट सकता है क्या? लौटेगा भी नहीं। और जो विद्यार्थी समय को कद करना सीख गया, आज यदि आप समय को कद करते हैं तो कल आपको समय कद करेगा। आप यदि आज किसी को आज आप इज्जत देते हैं तो कल वह भी आपको इज्जत देगा। तो समय है, इसको आप कद कीजिए, सेकंड सेकंड को आप पकड़िए। आप जहाँ बैठे रहते हैं वहाँ कोशिश कीजिए कि एक सेकंड मेरा समय कहाँ जा रहा है, व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, क्या मैं अपने काम से भटक तो नहीं गया हूँ। तो अपने पल पल इस चीज का इवैल्यूएशन होनी चाहिए, मूल्यांकन होनी चाहिए कि आप अपने लक्ष्य से भटकिए नहीं। यदि लक्ष्य से भटक जाइएगा तो आप अपने घर का एक चिराग है, आपका माता पिता गांव घर सब आप पर फख्र करते हैं, सबको आपसे बहुत उम्मीदें हैं कि मेरा बेटा कुछ करेगा। अब आप अपने लक्ष्य से भटक जाइएगा तो सबको उम्मीद जो है, उम्मीद पर पानी फिर जाएगा ना। तो फिर आगे आपका जो छोटा भाई होगा उनसे भी उम्मीद नहीं करेंगे। घर का आप जो है बड़ हैं या छोट कुछ भी हो, लेकिन आप यदि पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई ही एक ऐसा चीज होती है जिससे आप पूरे सिस्टम को बदल सकते हैं, घर के सारे हालात को चेंज कर सकते हैं। बाकी अब बीवी पंजाब कमाकर चाहिएगा कि अपने हालात को चेंज कर दें तो कभी चेंज होने वाली चीज नहीं है। पढ़कर कुछ बन जाइएगा, जिंदगी में आईएएस बनिएगा और आईपीएस बनिएगा, कोई डॉक्टर बनिएगा, इंजीनियर बनिएगा। हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, हम लोग के हालात बहुत ही बेहद गरीब हालात में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग के पास में कोई भौतिक सुविधाएं नहीं है। हम लोग का न क्लास में एसी लगा हुआ है, नीचे का फर्श का कंडीशन बहुत खराब है। हम लोग जिस हालात में पढ़ते हैं और तो ऐसी हालात में पढ़कर कुछ सीखिए, और यहाँ से निकलिएगा तो आपको भी अंदर से गर्व होगा कि हम बहुत जो है एकदम कठिन परिस्थिति से निकले। जो विद्यार्थी कठिन परिस्थिति से निकलता है उसको बहुत आगे जाता है, तो उसको आगे जाने का जुनून पैदा होता है। जितने ज्यादा संघर्ष उसको मिलेगा ना उतने ज्यादा वो जो है चमकता है। जितने ज्यादा रगड़िएगा जिंदगी के साथ में उतने ज्यादा ऊपर जाइएगा। तो हम बस हम आपसे विशेष तो यही कहेंगे कि आप भी मेहनत कीजिए, और जिस प्रकार से रोशन ने मैट्रिक का इंटर दोनों में जो है अलवर जिला का नाम रोशन करने का काम किया है, आपके पास भी मौका अभी है। आप समय को व्यर्थ न गवाएं। मैं बार बार रिपीट करता हूं कि समय को व्यर्थ न गवाएं और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखें कि सर का भी कुछ तमन्ना है, सर का भी अंदर कुछ लालसा है। लाइए हम जो है कोई पूरा करे या ना करे, हम जो है जरूर से जरूर सर का लालसा कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे। ऐसा आपको डिटर्मिनेशन करना होगा मेरे लिए। और ठीक है, हम अब कुछ रोशन के लिए मेरे पास में छोटा गिफ्ट है। ऐसे तो ज्यादा कुछ मेरे पास नहीं है कि हम कुछ दे सकते हैं। मैं बार बार मुझे एक लाइन याद आती है, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलती हुई फूल खुशबू दे आपको। मैं तो कुछ देने के काबिल नहीं हूँ, देने वाले हजार खुशियां दे आपको, हजार खुशियां दे आपको। और मैं तो चाहूंगा कि रोशन कभी आगे थकना नहीं, आगे उगना नहीं। जिंदगी में संघर्ष आता है, जिसने संघर्ष से लड़ा नहीं
उसने जिंदगी का मजा नहीं देखा कि जिंदगी क्या होता है। जिंदगी का असली परिभाषा उसको पता होता है जिसने जिंदगी को रगड़ के जिया है, जिसने ऐशो आराम की जिंदगी जिया है, उसको जिंदगी का असली परिभाषा पता नहीं है। जिस इंसान ने जिंदगी को रगड़ के जिया है ना, उससे पूछिए कि व्हाट इज लाइफ, तो पता है कि लाइफ इज स्ट्रगल है। जिंदगी क्या है? संघर्ष है। जिंदगी कोई मजा नहीं है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस। मैंने जो जिंदगी जो है कोई फूलों का विस्तार नहीं है, ये संघर्ष का मैदान है। यदि आप संघर्ष करने लायक हैं तो इस मैदान की जंग को जीत पाइएगा। यदि आपको संघर्ष करने का जज्बा आपके अंदर में नहीं है तो इस मैदान को आप फतह नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एक जो है आप एक व्यक्ति रहकर सीमित रह जाइएगा, आपकी पहचान नहीं बनेगी। और जो इंसान मेहनत करेगा उसकी व्यक्ति में भी विशेषता लग जाएगी और उसकी एक पहचान बन जाती है, लोग उसे जानते हैं। बहुत सारे लोग धरती पर क्या सबको जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। जिसने संघर्ष किया है, जिंदगी को रगड़ा है और व्यक्तित्व में एक निखार लाया है मेहनत के बल पर, तब उसको लोग जानते हैं। तो आप पत्थर के जैसा यूं ही परे मत रह जाइएगा। आप भी अपने आप को जो है सजीव है, मनुष्य है, तो मनुष्य का एहसास कराइएगा। मनुष्य जो है सभी योनियों में सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना जाता है। तो आप श्रेष्ठ हैं सिर्फ काम क्या नाम के लिए कि कुछ काम के लिए श्रेष्ठ होना चाहिए क्या? मनुष्य को कहा जाता है कि जितने भी 84 लाख जो योनि है उसमें मनुष्य जो है सबसे विवेकशील, सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है। तो बुद्धिजीवी है तो कुछ काम तो बुद्धिजीवी होना चाहिए ना। क्या आप जो सारे जो सजीव हैं उसमें केवल एक ही चीज नहीं रहती है, खुदा ने उसे जो है सिर्फ सोचने और समझने की ताकत नहीं दिया है। यदि सोचने और समझने की ताकत कुत्ता में ही रहता ना तो कुत्ता नंगा नहीं चलता, वो भी जो जीन्स पैंट और चश्मा लगा के चलता, उसे भी शर्म आता। लेकिन कुत्ता में सोचने और समझने की क्षमता नहीं है, आप में है। आप जिंदगी का हर काम को कर सकते हैं, लेकिन करना चाहिएगा तब तो उसके लिए चाहत होनी चाहिए, अंदर से जुनून होना चाहिए। तो मेरे पास जो है कुछ गिफ्ट है और जाते जाते मैं एक लाइन और रोशन जी के लिए बोलूंगा कि जिंदगी में संघर्ष आएगा लेकिन कभी हारना नहीं है, थकना नहीं है। लाख मुसीबत आ जाए बस अपने मंजिल को पाना है तो पाना है। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे से मिलने एक दिन समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे से मिलने एक दिन समुंदर भी आएगा। थक कर मत बैठना वो राह के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी या मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। मैं चाहूंगा आप लोग ताली बजाइएगा। रोशन कुछ छोटा मोटा गिफ्ट मेरे पास है। करने की व्यवस्था है मेरे पास।